जय हिंद साथियों। कल से यूपी होमगार्ड के यानी कि 25 अप्रैल से यूपी होमगार्ड के एग्जाम शुरू हो रहे हैं। 25 अप्रैल, 26 अप्रैल और 27 अप्रैल। ठीक है। और जिनका कल एग्जाम है या मैं ये कहूँ आगे भी जिनका एग्जाम है, आप सभी के मन में कुछ डाउट चल रहा होगा। जो सबसे बड़ा वो डाउट ये चल रहा होगा कि भैया कितना स्कोर करें हम। ठीक है, ये तो आपके मन में डाउट चल रहा होगा, लेकिन इन चीजों को मैं अपनी ओर से बता रहा हूं कि आधार कार्ड अनिवार्य है। अगर आपके आधार कार्ड में कोई गलती है या मिसमैच लिखा आ रहा है उस पर, या वो प्रूव्ड नहीं है किसी भी तरीके से, तो उस केस में आपको क्या करना है। और ओएमआर में आपको एक गलती मैं आपको बताऊं, किसी भी तरीके से उस गलती को मत करना, नहीं तो आपका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम बात करते हैं आप सभी के जो डाउट, इनके ऊपर बाद में बात करेंगे। सबसे पहले कि कितना स्कोर करें। आप सबके दिमाग में एक चीज चल रही होगी कि भैया जो हमारा यूपी होमगार्ड का जो एग्जाम है, ठीक है, जो यूपी होमगार्ड का एग्जाम है, हम इसमें कितना स्कोर करें, क्योंकि इस तरीके से जो ये वैकेंसी है ना, इसमें हम कितना स्कोर करें कि जो हमारा सिलेक्शन हो जाए। तो मैं आपको एक सच में बता दूं, हो सकता है आपको ये लगा कि अरे आप तो स्कोर बताने वाले थे, आपने तो ये इस तरीके से बता दिया। सच्चाई वही है। हो सकता है आपको खुश करने के लिए मैं आपको यहाँ बता दूं कि आप 50 करिए, 70 करिए, 80 करिए, लेकिन सच्चाई ये है कि जब आप एग्जाम देने जा रहे हैं, ठीक है, जब आप एग्जाम देने जा रहे हैं, तो वहां पर मैं आपको बताऊं कि एग्जाम के समय पर या आप एग्जाम के जब तक आपका एग्जाम हो, आप मेरे हिसाब से स्कोर के बारे में बिल्कुल भी मत सोचिए। नहीं तो आपके ऊपर इतना प्रेशर आ जाएगा इस चीज का कि जब आप एग्जाम करने बैठेंगे ना, तो आपसे जो बिल्कुल जो सॉल्व हो रहे होंगे क्वेश्चन, वहां पर आपसे सिली मिस्टेक बहुत ज्यादा हो जाएंगी जो आपने सोचा भी नहीं होगा। उसका रीजन मैं आपको बताऊं। ये चीजें मैं स्कोर टारगेट करने के लिए प्रैक्टिस के टाइम पे जरूर कहता हूं कि आप इतना स्कोर टारगेट करिए, लेकिन पेपर में अगर आप ये चीज सोच करके बैठेंगे कि मुझे इतना करना ही करना है, तो उसका वहां पर नेगेटिव ही असर आएगा। बताता हूं अभी किस तरीके से आएगा। जैसे आप सभी को पता है कि इसमें आपके 100 प्रश्न आएंगे, और आपने इसमें सोच लिया कि फॉर एग्जाम्पल मान करके चलिए, अब ये कट ऑफ कितनी जाएगी, ये तो तीनों पेपर हो जाएंगे, उसके बाद थोड़ा बहुत अंदाजा लगेगा। जैसे आपने सोचा कि लगभग मैं 70 करूं, या मैंने सोच ली कि 75 करूंगा, मैं मान के चलो मैंने 75 की या 70 की सोच लिया। आप पेपर में बैठे और पेपर इस तरीके का आ गया कि वहां पर जो बच्चा 60 या 65 ला रहा है वो एक अच्छा स्कोर माना जाए। तो अगर आप वहां पर पेपर का जो जो प्रश्न देखेंगे वो वहां पर थोड़े से टफ आपको दिखे, तो आपके दिमाग में आएगा कि क्योंकि आपने तो पहले ही सोच रखा कि मुझे 70 ही स्कोर टारगेट करना है, और वहां पर प्रश्नों का जो लेवल है थोड़ा सा हार्ड आपको दिख गया, तो आपके दिमाग में एक प्रेशर आ जाएगा। वो नेगेटिव तरीके का प्रेशर होगा कि मुझे तो यार 70 करना था, लेकिन मैं तो 60 पे ही रुक गया। तो इस तरीके का अगर आप सोचेंगे ना, तो आपके दिमाग में ये चीजें जरूर आएंगी। तो आपको क्या करना है, आपको किसी भी प्रकार से कोई भी स्कोर टारगेट नहीं करना कि मुझे इतना करना ही करना है। आपने सोच लिया, वहां पर नहीं हुआ तो खामखा आप प्रेशर बन जाएगा, और जो प्रश्न आप सरल जो सॉल्व कर पा रहेंगे फिर वो भी नहीं कर पाएंगे वहां पर। बल्कि ये चीज सोचनी है, वहां पर जैसे कि आपको 100 प्रश्न देखने को मिले, उसमें से बहुत कई सारे प्रश्न ऐसे होंगे जिनका जो लेवल है बहुत कठिन होगा। वो हर एग्जाम में होता है। तो उस समय पर आपको ये सोचना है कि जब ये मुझसे नहीं आ रहा, तो फिर वहां पर किसी से मतलब किसी से भी नहीं आएगा। ठीक है। अब मैं यहां पर आपको ये नहीं कह रहा हूं कि प्रश्नों को छोड़िए इस तरीके से। अगर आपने अच्छे तरीके से तैयारी की है, ये उन चीजों को वही पहचान पाते हैं जो अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे हैं पहले से। पेपर का लेवल देख के पता लग जाएगा कि ये प्रश्न जो है ये कठिन है या सरल है। ठीक है, तो वहां पर आपको घबराना नहीं है। जो पेपर आपको कठिन लगे, जो प्रश्न आपको कठिन लगे, कोई भी एग्जाम हो, वो केवल एक अभ्यर्थी के लिए नहीं आता है, वो सभी के लिए कठिन आता है। ठीक है, तो इस चीज का विशेष ध्यान रखना है। अगर आपने अच्छा स्कोर यहाँ पर किया है घर बैठ करके, यानी कि घर प्रैक्टिस में अच्छी तैयारी की आपने, तो विश्वास मानिए वहां पर भी आपका स्कोर अच्छा ही होगा। बस अपने आप में दिमाग में फिक्स मत कर लेना कि मुझे इतना ही करना है। हो सकता है जितना आपने सोचा उससे ज्यादा स्कोर हो जाए। बस जो सॉल्व आपसे हो रहे हैं उनको करिए, बाकी अपना उसमें कुछ जो तुक्का वाला मेथड लगाइए, खुद थोड़ा बहुत और सोचिए कि मुझे इनमें से कौन सा ऑप्शन ठीक लग रहा है। कभी 2 ऑप्शन ठीक लगते हैं, मैंने इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाई है। बस इतना है कि अपना को स्कोर फिक्स मत करना कि मुझे इतना करना ही करना है। अब बात करते हैं आधार कार्ड के ऊपर। तो देखो, आधार कार्ड की अगर मैं आपको यहाँ पर बता दूं, तो आधार कार्ड में आपको क्या करना है। आधार कार्ड आपका जरूरी है। ठीक है, आधार कार्ड आपका वहां पर जरूरी है, उसी से आपकी एंट्री होगी। अगर आपके आधार कार्ड में किसी की भी प्रकार की कोई गलती है, तो आपको उसके अलावा कोई 2 आईडी ले जाना। और ये आपसे मैं पहले ही कह रहा था कि अगर हमारे पास भले कोई गलती नहीं भी है, तब भी हमें 1-2 आईडी जो अलग से हमें कोई ना कोई पहचान पत्र ले जाना चाहिए। वो आपका पासपोर्ट भी हो सकता है। ठीक है,
और वो आपका ड्राइवरी लाइसेंस भी हो सकता है। ये चीज़ उसमें भी बताई गई है, आपका जो आधार कार्ड है वो जो एडमिट कार्ड है उसमें भी बताई गई है। अगर आपके आधार कार्ड पर मिसमैच लिखा आ रहा है या कुछ और लिखा आ रहा है तो उसमें घबराने वाली बात कोई नहीं है। जैसे कि आपके आधार कार्ड में, जैसे कि मेरा नाम संदीप है, मेरा आधार कार्ड में नाम संदीप है और मार्कशीट में मेरा नाम संदीप सिंह है, तो इस वजह से वो मिसमैच हो रहा है। तो अगर आप साथ में जो आपकी ओरिजिनल 10th की मार्कशीट है ना, अगर आप उसको ले जाएंगे तो आपका काम बन जाएगा। अगर आपके आधार कार्ड में कोई दिक्कत आ रही है तो आपके जो एडमिट कार्ड है उस पर लिखा आ रहा है तो, और आपको ये भी पता है कि वहां पर उन्होंने आपको पहले ही बुलाया है, ठीक है, उन्होंने आपको पहले ही बुलाया है। अगर आपके आधार कार्ड में कोई गलती है तो आपको पहले पहुंचना है। ये सारी चीजें आपको अपने एडमिट कार्ड पर देखने को मिल जाएंगी और अलग से अपनी आईडी जरूर लेकर के जाना, क्योंकि वहां पर जब तक आपका आधार में जो डिटेल है वो वेरीफाई नहीं हो जाएगा तब तक आपको वहां पर प्रवेश नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजों पर ध्यान दीजिए और अपना जो एडमिट कार्ड है उसमें सारे जो दिशा निर्देश दिए हैं उनको पढ़िए अच्छे तरीके से। घबराइए मत कि आपको ये कर देंगे, आपके साथ ये हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। आपके अगर किसी भी उसमें आधार कार्ड में कोई नाम में कोई मिसमैच या गलती है तो वहां पर उस चीज को सुधार लिया जाएगा, ठीक है। अब जो सबसे ज्यादा जरूरी है कि OMR में ये गलती मत करना जो मैं कह रहा हूं। OMR में अब आपको मैं बताऊं किस तरीके की आपको गलती नहीं करनी है। आपको क्या करना है, जैसे कि आपका ये OMR है, आपको वहां पर सबसे जरूरी चीज, अगर आपने, मैं ये कह रहा हूं, अगर आपने 100 में से 100 प्रश्न भी आपने कर दिए ना तब भी आपका अभ्यर्थन निरस्त हो जाएगा। अगर आपने चीजें सही नहीं भरी तो वो आपकी कॉपी जचेगी ही नहीं, यानी कि वो आपकी कॉपी चेक ही नहीं होगी। आप सभी को मैं बता दूं, एक तो आपका एग्जाम सेंटर, दूसरा आपका रोल नंबर और आपके क्वेश्चन बुकलेट नंबर, ठीक है। ये क्या है, ये है आपका क्वेश्चन बुकलेट नंबर। किसी भी प्रकार से ये आपका गलत नहीं होना चाहिए, नहीं तो आप सभी के लिए बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। अब इसमें आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, आपको यहाँ पर जल्दबाजी नहीं करनी है। आपको क्या करना है इसमें, देखो आपको क्या करना है, मैं आपको बता दूं कि देखो यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, ये परीक्षा केंद्र कोड, इसमें किस तरीके, जैसे इसमें बताया गया है, इसमें जो एग्जाम्पल दिया गया है यहाँ पर कि जैसे कि यहाँ पर ये है परीक्षा केंद्र, जो आपका सेंटर कोड है वो अपना वहां पर देख लेना क्या है। जैसे कि इसमें 01101 है तो यहाँ पर 0 के नीचे 0 ही होना चाहिए, यहाँ 1 के नीचे 1, 1 के नीचे 1, ये 0 1। इसी तरीके से आपका रोल नंबर है 5591, तो 5 के नीचे ध्यान से 5 ही भरना, 5 के नीचे फिर 5। गलती से इधर उधर हम किसी से बात करते हैं ना तो 5 की जगह 4 हो गया या 6 हो गया, या हम 5 ही भर रहे हैं लेकिन वो यहाँ की बजाय हमने ये वाला 5 भर दिया, इस तरीके से, ठीक है। ऐसा नहीं कि ये बहुत छोटी मिस्टेक है, लेकिन इसका जो खामियाजा बहुत बड़ा भुगतना पड़ता है। और सुनने में ऐसा लगता है, अगर आप भी देख रहे होंगे मेरी वीडियो तो आप ये लग रहा होगा हम पे छोटी छोटी चीज़ नहीं भरी जाएंगी क्या, लगता है छोटी चीज़ें, लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें ही कभी कभी हमसे गलत हो जाती हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको विशेष करके ध्यान रखना है। मैंने आपको बता दिया, दोबारा सुन लीजिए, आपका सेंटर कोड और रोल नंबर और क्वेश्चन बुकलेट नंबर। बाकी आप अपने एकदम बहुत ही बेहतरीन तरीके से मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। ये जीवन बहुत बड़ा है आप सभी के लिए, ऐसा नहीं है कि केवल हमारा जो सब कुछ है जीवन ये एक एग्जाम ही तय करेगा, बहुत सारे ऑप्शन है। अगर मैं भी आज इस जॉब में नहीं होता, आप सभी को पता है मैं यूपी पुलिस में सिलेक्ट हूँ, अगर मैं भी इस जॉब में नहीं होता तो मैं भी कुछ ना कुछ कर रहा होता, किसी दूसरे एग्जाम की तैयारी करता, उसमें भी सिलेक्शन नहीं होता, किसी दूसरे में करता, कहीं भी नहीं होता तो कुछ और काम करता, कहीं प्राइवेट नौकरी करता, ठीक है। तो दिमाग में इतना बर्डन भी नहीं लेना चाहिए कि आपने ये भी चीज़ देखी होंगी कि बहुत सारे लोगों को एग्जाम नहीं निकलते हैं, पेपर खराब हो जाता है तो वो गलत कदम उठा लेते हैं। ऐसा जीवन में कभी कुछ नहीं करना चाहिए, बहुत सारे ऑप्शन है हमारे पास, ठीक है। तो एक अच्छा अभ्यर्थी इस तरीके की नेगेटिव विचार नहीं लाएगा अपने दिमाग में। बाकी मैंने आपको बता दिया कि स्कोर के बारे में कुछ मत सोचिए, जो आपने जितना पढ़ा है उसका रिजल्ट आपको वहां पर मिल जाएगा। और उस टाइम पर बस ये सोचिए कितना भी स्कोर हो, जो मुझसे आ रहा है उसको सॉल्व करूंगा, अपनी ओर से बेहतर करने का मैं प्रयास करूंगा, ठीक है। तो आज के लिए बस यही जानकारी देनी मुझे आप सभी के लिए। बेहतरीन तरीके से अपना एग्जाम दीजिए, कोई भी आप डाउट है कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार, राम राम।